सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कई राज्यों में वोटर रोल के एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर बहस जारी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच गुरुवार 27 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान देश भर में इसे कराना सही या गलत है, इस पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल समेत कई सीनियर वकील दलीलें पेश कर रहे थे। गुरुवार को भी मामले पर तीखी बहस हुई। बेंच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इस दौरान दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, लाखों लोगों के नाम बाहर किए जा रहे हैं, एक साजिश के तहत खास लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर पर सवाल उठाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल उठा दिए। बिहार का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा, बिहार में हमने अजीब बात देखी। लाखों लोगों के वोट कटने के दावे किए गए, लेकिन एक आदमी ने भी इसे चुनौती नहीं दी। ये नहीं कहा कि उसका वोट गलत तरीके से कट गया। बिहार में दावे किए गए कि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हम भी डर गए थे कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन वहां एक भी आदमी नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि उसका नाम गलती से काट दिया गया है। इससे हमने अनुमान लगाया है कि बिहार में काम सही तरीके से किया गया है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो भारत में लोकतंत्र की किस्मत तय करेगा। आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। देश में लाखों वोटर हैं, खासकर अनपढ़ या गांव में रहने वाले, जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे या और गलत तरीके से फॉर्म भरने से उनका नाम कटने का खतरा रहेगा। बूथ लेवल ऑफिसर शक करेगा और डॉक्यूमेंट चेक करके तय कर देगा। ये उसके बस की बात नहीं है। बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, 10वीं भी पास नहीं की है, तो फिर वो क्या करेंगे? आज़ादी से पहले की प्रक्रिया अब आज़ादी के बाद थोपी जा रही है। ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रहा हो। कानून के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी विदेशियों पर है, न कि देश के लोगों पर। अगर मेरे पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो मैं इसे कैसे साबित करूंगा? लेकिन अगर आपके पिता का नाम सूची में नहीं है और आपने इस पर काम नहीं किया तो शायद आप मौका चूक गए हैं। लेकिन इसमें कई और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जमा करा सकते हैं। कोई अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स कैसे पेश करेगा? उन्हें ऐसे सबूत पेश करने होंगे जो ये साबित करे, हम आपको प्रक्रिया में अनुचित तरीके से बाहर नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या आपका मामला सामान्य नियमों के आधार पर टिकता है या नहीं। ये एक खतरनाक प्रस्ताव है कि स्कूल के शिक्षक को जिसे बीएलओ नियुक्त किया गया है उसे किसी की नागरिकता पर विचार करने का अधिकार दे दिया जाए। मान लिया कि प्रक्रिया निष्पक्ष है, लेकिन बीएलओ क्या करेगा? क्या वो किसी को ये कह सकता है कि वो देश का नागरिक नहीं है? क्या वो ऐसा कर सकता है? और क्या इससे किसी को देश के सभी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा? वो आदेश में दी गई सूची के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये काफी पेचीदा मामला है। बीएलओ ये तय नहीं कर सकता, ये अधिकारियों को तय करना है। पंजीकरण और आयु का प्रमाण आधार कार्ड है। इसके विपरीत कोई भी गहन पुनरीक्षण अवैध होगा। बीएलओ को सिर्फ ये देखना होगा कि उसके माता पिता में से कोई एक 1985 से पहले पैदा हुआ है या 1987 से 2003 के बीच। और बीएलओ ये कैसे निर्धारित करेगा? वो तो एक स्कूल का शिक्षक है। हम नियमों को उनके सामान्य न्यायिक मानकों और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार ही देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस तगड़ी बहस के बाद मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार 2 दिसंबर को होगी।